एक कण तत्काल उसका ग्रहण कर लो, दूसरे क्षण ही शरीर नष्ट हो गया तो भगवान के अधरामृत से हम वंचित हो जाएंगे। आचार्य की परीक्षा थी हमारी मथुरा में, माथुर चतुर्वेद विद्यालय है, वहां परीक्षा का केंद्र था, परीक्षा का सेंटर था। तो परीक्षा दिए और आखिरी दिन द्वारकाधीश जी का दर्शन किया। तो द्वारकाधीश जी का दर्शन किया तो वहां से प्रसाद लिया कि महाराज जी को प्रसाद देंगे। वहां कुछ सेवा अर्पित करने पर प्रसाद मिलता है, सेवा अर्पित की गई, प्रसाद मिला। तो ऐसे गमछा में प्रसाद को बांध लिया। एक गांठ पंडितों वाली गांठ होती है, तो सब लोग नहीं जानते, सबको सिखाना भी नहीं चाहिए। वो तो ब्राह्मणों का जन्मजात उनको वो प्राप्त होती परंपरा से। वो गांठ ऐसी होती ठाकुर जी कि स्वयं खोलो तब खोले, नहीं तो नहीं खोलेगी। हर एक आदमी जल्दी खोल नहीं सकता, खुलती नहीं गांठ। तो पंडित वाली गांठ लगा के प्रसाद उसमें बांध, पोटरी सी लटक रही। और यहाँ रंग जी के बगीचा में एक दक्षिण भारत से आए थे, वो नरसिंह भगवान का यज्ञ कर रहे थे, नरसिंह यज्ञ, उसकी पूर्णाहुति भी थी। पर परीक्षा के कारण हम जा नहीं सके, तो उस दिन हमने सोचा कि चलो आज वहाँ भी हुआ है तो यहाँ पूर्णाहुति में यहाँ भी दर्शन कर लें। तो यज्ञशाला का दर्शन किया, प्रणाम किया और बगीचे में ऐसे घूमने रहे। घूमते घूमते प्रसाद की गांठ बंधी हुई, प्रसाद अंतर्धान, गांठ ज्यों की त्यों बंध रही है, वो तो खोलने से खोले, गांठ बंध रही, प्रसाद अंतर्धान। आश्चर्य, हल्की सी होगी। मैंने कह रही क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। एक महात्मा से हमने टार्च ली, पूरी बगीची में घूमे, कहीं एक आध इतनों से तो मिल जाए प्रसाद, कुछ कहीं कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करिए, हुआ क्या, प्रसाद गायब हो गया। आगे महाराज जी को घटना सुनाई। महाराज जी बोले तुम प्रसाद के अधिकारी नहीं थे, प्रसाद के अधिकारी होते तो तत्काल एक कण लेना चाहिए था तुमको, तुमने प्रमाद किया, ये प्रसाद का तिरस्कार हो गया। तो वहां यज्ञ की पूर्णाहुति के समय नित्य सिद्ध पार्षद उस बगीचे में थे, तो उन्होंने वो प्रसाद ले लिया। इसलिए तुम संदेह मत करो, दिव्य पार्षदों ने प्रसाद ले लिया। हमने कि महाराज जी हमने तो इस भाव से नहीं लिया था कि आपको देना है। बोले देखो, किसी को देना हो प्रसाद उच्छिष्ट नहीं माना जाता है, कि तुम उसमें से एक कण ले लेते तो हमको देने योग्य नहीं रह जाता। ये बात तुम्हारे मन में क्यों आई? तत्काल एक कण लेना चाहिए, तुमने नहीं लिया तो तुमको इसलिए तब से कभी ऐसा अवसर हो तो भले ही, नहीं तो व्यासपीठ पर भी प्रसाद आवे तो एक कण हम वहीं ले लेते हैं। करोड़ कल्प तक भी साधन करने के बाद भी क्या इनका अधरामृत हमें मिल सकता है? हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं। पर संतों ने, आचार्यों ने कितनी कृपा की है, सहज इनका अधरामृत हमें मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अतिशय सौभाग्य।